नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्यू पुश बटन के बारे में। तो ये क्या करता है, तो रिप्रेजेंट्स अ बटन दैट यूजर कैन क्लिक टू परफॉर्म एन एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, ठीक है ना। आपको अधिकांश टाइम इसका यूज होगा ही होगा। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो द क्यू पुश बटन विजिट इन पाईसेट 6 रिप्रेजेंट अ क्लिकेबल बटन दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विथ टू परफॉर्म एक्शंस, है ना। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड विजिट इन जीयूआई एप्लीकेशन। कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन हो, बटन के बिना तो काम हो ही नहीं सकता, है ना। तो प्रोवाइडिंग अ सिंपल एंड इंट्यूटिव वे फॉर यूजर्स टू ट्रिगर अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो की फीचर्स क्या है ऑफ क्यू पुश बटन का, तो क्लिक एक्शन, ट्रिगर एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड, customizable text, the text displayed on the button can be easily set and modified। यानी बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट है तो उसे आप इजीली मॉडिफाई एंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस कोड को मैं रन करता हूँ, उसके बाद देखिएगा। जैसे मान लीजिए इसको, सिंपल सा कोड है, इसका लाइन बाय लाइन अभी दिखाने वाला हूँ। तो इसको जैसे मैं रन करता हूँ, तो जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे ये बटन आपको देखने को मिल गया, है ना, क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बॉटम में दिख रहा है कि बटन क्लिक्ड है। ये सिग्नल एंड स्लॉट के मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। और यहाँ पे अभी पॉइंट क्या था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कस्टमाइजेबल टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट कस्टमाइज हो सकता है। कहने का मतलब है हम लोग सपोज इसी में चाहते हैं कि अगर क्लिक मी के ऊपर क्लिक करें उसके बाद ये क्लिक्ड टेक्स्ट आ जाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, अभी जैसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं बटन क्लिक्ड, है ना, इसी के ऊपर हम लोग चाहते हैं जैसे ही क्लिक करें तो उसका टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे सेल्फ डॉट बटन है, इसका हम लोग टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट बटन हमारे पास है, ठीक है। डॉट यहाँ पे बटन डॉट सेट, इस तरह से आपको मिल जाएगा सेट टेक्स्ट का, ठीक है ना। सेट टेक्स्ट ये हम लोग कर देते हैं, कौन सा, यहाँ पे क्लिक लिख देता हूँ मैं, क्लिक, ठीक है। इसको हम लोग वापस से रन करते हैं, इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ एक बार, फिर से हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। एंड अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे बटन क्लिक आया और इसका टेक्स्ट भी चेंज हो गया, क्लिक। फिर से हम लोग करते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है ऑलरेडी का, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये बटन काम करता है नॉर्मल। इसका हम लोग आगे का भी पॉइंट समझते हैं अब, ओके। तो अब हमारे पास पॉइंट ये है कि आइकन सपोर्ट, बटन्स कैन डिस्प्ले आइकन्स अलोंगसाइड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ आप आइकन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, तो एडिंग आइकन टू क्यू पुश बटन, यू कैन एड एन आइकन टू अ क्यू पुश बटन यूजिंग द सेट आइकन मेथड। यानी हमारे पास बटन के ऊपर सेट आइकन का मेथड है। दिस इज यूजफुल फॉर इनहेंसिंग द विजुअल अपील एंड फंक्शनलिटी टू द बटन, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। सेल्फ डॉट बटन डॉट सेट आइकन हमें करना पड़ेगा सिंपली। तो हमारे पास जैसे ये बटन है इसी के ऊपर हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट बटन है हमारे पास, इसमें सेट आइकन नाम का मेथड है और इसको हम लोग क्यू आइकन पास करें। अब क्यू आइकन हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पाई साइट्स के अंदर, है ना, पाईसेट 6 के अंदर जीयूआई के अंदर ये रहता है ना, क्यूटी जीयूआई है ना, क्यूटी जीयूआई से आप आइकन को इंपोर्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पाथ पास करना पड़ेगा आइकन का। तो पहले से ही मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पे आइकन डॉट पीएनजी है, ये मैं यहाँ से डाउनलोड करके रखा हूँ। आइकन डॉट एसवीजी भी एक है, इसको भी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ये सेपरेट साइज में, ठीक है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे तो हमारे पास जैसे ये एक आइकन आ चुका है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे डाउनलोड का एक आइकन बना हुआ है, इस तरह से आप आइकन सेट कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे दूसरा जैसे एसवीजी वाला है, इसको मैं सेट करना चाहता हूँ, तो एसवीजी आइकन डॉट एसवीजी, इसका मैं पाथ बता दिया हूँ क्योंकि दोनों सेम फोल्डर में है तो इजीली वो पिक कर लेगा। तो अब देखिएगा तो यहाँ पे ये व्हाइट वाला आ गया, ठीक है। और अगर आपको आइकन्स वगैरह यूज करना होगा ना, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि एक वेबसाइट है उससे आप यूज क्या करिएगा। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आपको शीट ये वाला, ठीक है ना। रिएक्ट डेवलपर अगर होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, वो लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत यूज होता है इसका आइकन। तो आप यहाँ पे आइकन आइएगा, लूसीड LUCIDE है डॉट डेव, ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे आइकन्स आपको मिल जाएगा, फ्री टू यूज है, आप इजिली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। जो भी यूज़ करना है उसे डाउनलोड करिए। डिफरेंट कलर में चाहिए, आप यहाँ से सिंपल सा आइए, कलर वगैरह चेंज कर, जिस कलर में भी चाहिए आप अपना उस अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ वगैरह ये सब भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आप जिस साइज़ वगैरह का चाहिए आप इजीली यहाँ से आइएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें भी आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे सभी फॉर्मेट है, ठीक है। इसको आपको सिंपल सा यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये हो गया हमारा आइकन के साथ सपोर्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सिग्नल्स एंड स्लॉट्स का। तो ये क्या करता है, तो इमिट सिग्नल लाइक क्लिक्ड टू हैंडल बटन इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। वापस से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जैसे क्लिक नाम का अगर सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा तो हम लोग किसी स्लॉट को कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, क्लिक करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बटन का टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे जैसे सेट किए हैं सेल्फ डॉट बटन डॉट क्लिक्ड, ये सिग्नल जनरेट होगा तो हम लोग एक सिलेक्ट स्लॉट को कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमने कनेक्ट यूज किया है और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, जो भी मेथड होगा उसे आपको यहाँ पे यूज करना है। ध्यान रखना है कि इसे कॉल नहीं करना है इस तरह से, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे उसका बस नेम पास करते हैं, ऑन क्लिक जैसे हमने पास कर दिया और इसका जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, जैसे क्लिक आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइल्स एंड थीम्स, सपोर्ट वेरियस स्टाइल्स एंड कैन बी कस्टमाइज यूजिंग स्टाइल शीट्स। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कस्टमाइजिंग अपीयरेंस, द अपीयरेंस ऑफ क्यू पुश बटन कैन बी कस्टमाइज यूजिंग स्टाइल शीट्स, QSS QT स्टाइल शीट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दिस अलाउ यू टू चेंज द बटन्स कलर बॉर्डर फॉन्ट एंड मोड। जैसे हम लोग CSS पढ़ते हैं ना, है ना, कैस्केडिंग स्टाइल, उसी तरह से हम लोग QSS भी कुछ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बटन का नाम हो गया हमारे पास क्यू पुश बटन है ना, ऑब्जेक्ट जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसमें जैसे क्लासेज वगैरह हम लोग ID वगैरह पास करके भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो बस अभी आप लोग को काम है कि बेसिक सा कम से कम बनाना स्टार्ट कर दे, फ्यूचर में हम लोग और भी चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसका स्टाइल से चेंज करके देखते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट F10 अभी अगर जैसे रन कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। और इसका लुक एंड फील हम लोग चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बटन के ऊपर हमें स्टाइल सीट ऐड करना है। तो सेल्फ डॉट बटन डॉट सेट स्टाइल सीट, क्यू पुश बटन, बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया, कलर सेट कर दिया, बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया, पैडिंग सेट कर दिया, और ओवर होगा तो उसके ऊपर कुछ कलर हम लोग सेट कर दिए, ठीक है। तो इसके रन करने से हमें इस तरह का मिल गया, जैसे ओवर के ऊपर कुछ कलर वगैरह भी चेंज हो रहा है। सपोज मैं इसे कंप्लीट ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको अगर रन करते हैं तो, है ना, कुछ इस तरह से क्लियरली आपको विजुअल होगा। अब तो इस तरह से हम लोग स्टाइल शीट वगैरह का निश्चित रूप से यूज करेंगे, जिससे हमारा एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा दिखने में लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो एक प्रॉपर एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। तो इन सभी का मैं टेक्स्ट है ना आपको निश्चित रूप से ब्लॉग के ऊपर मैं शेयर कर दिया करता हूं, तो आप लोग वहां से इस सब को कॉपी पेस्ट वगैरह कर लिया करिएगा। तो इसको रन करते हैं और यहाँ पर देखिएगा तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब आप लोग को निश्चित रूप से आइडिया लग गया होगा कि क्या करने से क्या हो रहा है। जैसे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक किया, ये टेक्स्ट चेंज हो गया, कैसे हो गया होगा, तो निश्चित रूप से आपको आइडिया लग गया होगा। फिर भी देख लीजिए, हमारे पास जैसे एक लेआउट है ना, QV बॉक्स लेआउट है, वर्टिकल बॉक्स लेआउट है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक लेवल क्रिएट किया, एक बटन क्रिएट किया, बटन के ऊपर हमने एक स्लॉट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और लेआउट डॉट ऐड विजिट कर रहे हैं, क्या ना। अगर ये लेआउट यानी हमारे पास वर्टिकल लेआउट है, इसमें हमने दोनों विजिट को ऐड कर दिया, किसे, लेवल एंड बटन को। और इस लेआउट को क्या कर दिए, तो हम लोग सेल्फ डॉट लेआउट हम लोग सेट कर दिए। सेल्फ डॉट लेआउट यानी हमारे पास विजिट है, इस विजिट के ऊपर हमने लेआउट को सेट कर दिया है, ठीक है। एंड सेल्फ डॉट विंडो टाइटल भी हम लोग यहाँ पे सेट कर दिया, बटन एंड लेवल एग्जाम्पल। और जैसे ही चेंज टेक्स्ट करना हुआ तो सेल्फ डॉट लेवल डॉट सेट टेक्स्ट, लेवल के ऊपर हम लोग सेट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं टेक्स्ट चेंज करने के लिए, जो कि हम लोग बटन पे भी किए थे इससे पहले, ठीक है ना। तो बस इतना सा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्यू पुश बटन को ओवरऑल किस तरह से यूज किया जाता है ऑन बेसिक लेवल, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आइकन वगैरह भी देख लिए, स्टाइल शीट वगैरह भी अप्लाई करके देख लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह से कई सारे वीडियोज आते रहेंगे जो आपको पाई सेट 6 कंप्लीट समझने में हेल्प करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।